गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपने देखा फंडामेंटल के बेसिक्स क्या हैं, यानी फंडामेंटल में हमें क्या क्या पढ़ना है, और आज हम देखेंगे उसके प्रॉब्लम्स। इसमें पहला टॉपिक जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। आज जो क्वेश्चन कराया जाएगा उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 to 14 आप आसानी से कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2006 आशा एंड रुचि एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल ऑफ ₹10 लाख एंड ₹5 लाख रेस्पेक्टिवली। यानी आशा और रुचि दो पार्टनर हैं। आशा ने 10 लाख रुपए कैपिटल के लगाए हैं और रुचि ने 5 लाख। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। उन्होंने लाभों को 3-2 में बांटने का निर्णय किया है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। उनके बीच में जो समझौता हुआ है वो क्या है? ईच पार्टनर इज अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹4,000 पर मंथ। यानी जो आशा और रुचि हैं उन दोनों को 4,000 रुपये महीने सैलरी मिलेगा। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। उनको 8% इंटरेस्ट मिलेगा। और इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ₹10,000 ऑन आशाज ड्राइंग एंड ₹6,000 ऑन रुचिज ड्राइंग। यानी जो उन्होंने ड्राइंग किया होगा, ड्राइंग का अमाउंट नहीं दिया है, सीधा इंटरेस्ट दिया है, हमें इंटरेस्ट से ही मतलब है। तो द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2007 बिफोर मेकिंग एबव एप्रोप्रिएशन was ₹3,50,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना है। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि हमें प्रॉफिट जो दिया है वो दिया हुआ है 3,50,000। तो यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। ये आपको दिया हुआ है 3,50,000। अब सैलरी जो देना है यहां लिखेंगे टू सैलरी। किस किस को देना है? एक है आशा पहली पार्टनर और दूसरी है रुचि। इनको भी 4,000 रुपये महीने देना है। एक साल में 12 महीने होते हैं, इसका मतलब ये हो गया 48,000। इनको भी 4,000 रुपये महीने देना है, तो 12 मंथ का हो गया 48,000। टोटल ये हो जाएगा 96,000। इज इट क्लियर? दूसरा जो इनके बीच में एग्रीमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। यानी साल में उनको 8% ब्याज मिलेगा। आशा का कैपिटल था 10 लाख। 10 लाख का जब 8% बच्चे निकालोगे तो आएगा 80,000। और रुचि का दिया हुआ है 5 लाख। और 5 लाख का जब आप 8% निकालोगे तो ये आएगा 40,000। तो 80 और 40 मिलकर 1,20,000। और तो कोई समझौता है नहीं इनके बीच में। तो अब देखिए क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहां लिखेंगे क्योंकि ये फर्म की इनकम होती है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आशा और दूसरा कौन है? रुचि। इनका है 10,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनका है 6,000। टोटल हो गया आपका 16,000। आइए टोटल कर लेते हैं। इसका हो गया 3,66,000 और 3,66,000 में से आप इसको माइनस कर दीजिए तो बचेगा 1,50,000। ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। यहां लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन है? आशा और रुचि। 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने का? 1.5 लाख का। और उनका जो लाभ विभाजन अनुपात रखा है, रेशियो दिया था वो 3:2, यानी 3/5 एंड 2/5। इज इट क्लियर? जब उनका लाभ विभाजन अनुपात दिया है 3:2
तो इसके मतलब 3 और 2 मिलके कितने हो गए 5। 3/5 इसका हो गया और 2/5 दूसरे का हो गया। इसको आप जब निकालेंगे तो यह आ जाएगा 90,000 और यह आ जाएगा 60,000। इस क्वेश्चन में केवल आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था, कोई कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं है। इज इट क्लियर? तो आपके ये समझ में आ गया होगा कि हमने क्या करना है। ठीक है, आगे चलें। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड ए पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन को आपने पढ़ना है। क्या दिया हुआ है सेकंड ए? ऑन 1 अप्रैल 2013 A and B commenced business with capital ₹60,000 and ₹20,000 respectively. On 31st March 2014, the trading profit before making into account the provision deed was 24,000. यानी साझेदारी संलेख से पहले जो भी डीड था, प्रॉफिट जो हुआ है 24,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम. पार्टनर्स को 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा. बी वाज एंटाइटल्ड अ सैलरी 6,000 पर एनम. बी को 6,000 रुपए साल की सैलरी दिए जाएंगे. द ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी ₹6,000 एंड 4,000 रेस्पेक्टिवली. ये ड्रॉइंग है 6,000 और 4,000. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर ए 200 एंड बी 100. यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें कैलकुलेट करना था, लेकिन पहले से ही दे रखा है कैलकुलेट करके. तो आइए देखिए. एज्यूमिंग दैट A and B are equal partners, prepare the profit and loss appropriation account and partners capital account. यानी जिनका प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है वो इक्वल दिया हुआ है, यानी लाभ जो बटेंगे वो बराबर बटेंगे. इज इट क्लियर? तो आइए, प्रॉफिट कितना दिया हुआ था 24,000. कितना दिया है 24,000. तो आइए लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट 24,000. उसके बाद हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. अब यहाँ पार्टनर्स के नेम क्या है? ए एंड बी. ए की कैपिटल कितनी दे रखी थी 60,000 और बी की कैपिटल कितनी दे रखी थी 20,000. इसका 6% आप निकालेंगे तो 3,600 आएगा. इसका 6% निकालेंगे 1,200 आएगा. टोटल करके यहाँ 4,800 आ जाएगा. अब उसके बाद है टू सैलरी. सैलरी किसको दी जानी थी? बी को. कितनी दी जानी है 6,000. इज इट क्लियर? उसके बाद दिया हुआ था बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है. ए और बी, इसका है 200 और इसका है 100. टोटल हो गए 300. इसका टोटल देखिए, इसका टोटल आ गया आपका 24,300. 24,300. अब इसमें से इन सबको माइनस कर दीजिए. 24,300 टोटल है, इसमें से 10,800 माइनस करिए. ये आ जाएगा आपका 13,500. ये आ गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट. टू डिविजिबल प्रॉफिट. और आप पूरा लिखेंगे ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर दो हैं ए और बी. 13,500 को उनका जो रेशियो था वो था इक्वल. क्या दिया हुआ था? इक्वली. क्या करेंगे? इक्वल पार्टनर है. इज इट क्लियर? तो यानी लाभों को बराबर बांटा जाएगा, यानी हाफ हाफ. 1/2 एंड 1/6,750 एंड 6,750. अब देखिए कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा. पहले तो आप देख, डबल एंट्री सिस्टम आप जानते हैं. अगर एक खाते में कोई चीज डेबिट हुआ है तो दूसरे में क्या होगा? क्रेडिट होगा. इज इट क्लियर? अब देखिए जो आपकी क्वेश्चन था बेटा, इधर देखिए, सबसे पहले यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये क्या है? ये बुक में से उतारेंगे जो उनकी इनिशियल कैपिटल थी. कैपिटल उनकी दे रखी थी कितनी? 60,000 और 20,000. और इस साइड में हम लिखेंगे ड्राइंग. टू ड्राइंग. ये भी बुक में से देखेंगे, वो दिया हुआ था क्वेश्चन में 6,000 एंड 4,000. ये तो वहां से मैंने बुक से देख लिया क्वेश्चन में से. अब बाकी क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है, अब केवल इसका लेना देना है. इधर देखिए, यहां जो हमने लिखा है ए,
क्या लिखा है? ए का मतलब है एज कैपिटल, बी का मतलब क्या है? बीज कैपिटल। यहां लिखा है बी का मतलब क्या है? बीज कैपिटल। ए का मतलब क्या है? एज कैपिटल। बी का मतलब क्या है? बीज कैपिटल। ए का मतलब क्या है? एज कैपिटल। बी का मतलब क्या है? और आप ये भी जानते हैं कि जो चीज एक बार डेबिट में आ गई वो बाद में कहाँ आएगी? क्रेडिट में। अगर पार्टनर का नाम डेबिट में दिया है तो अब वो कहाँ आएगी? क्रेडिट में। तो इधर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी को जो ये मिला है 3600 1200 किस चीज के मिले हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। वैसे भी टू माने क्रेडिट होता है तो ये क्रेडिट साइड में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कितना कितना था? 3600 एंड 1200। सैलरी मिला है बी को तो क्या लिखेंगे आप? बाय सैलरी। कितना बी को ए को तो मिला नहीं था, बी को मिला था 6000। और ये जो है वो प्रॉफिट है तो यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 6750 एंड 6750। अब यहां देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 200, अभी चूंकि क्रेडिट साइड में है तो यहां इस साइड में आएंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना आ गया? 200 एंड 100। और तो कुछ बचा नहीं। अब इसका हम टोटल कर देंगे। $70,350, 33,950। यही टोटल आप बेटे यहां लिखेंगे। क्या है टोटल? 70,350 और 33,900। अब इसमें से माइनस कर दीजिए। 70,350 में से 6,200 आपको माइनस करना है तो कितना आएगा? 64,150। इज इट क्लियर? और दूसरा इसमें से 4,100 माइनस कर दीजिए तो आएगा 29,850 और इसको लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। ये आपका आंसर है। आपके समझ में आ गया होगा। देखिए कैपिटल तो मैंने बुक में से लिखी और ड्राइंग बुक में से लिख दी। इज इट क्लियर? बाकी अगर पार्टनर्स की नेम यहां पर है, यानी देखिए इधर यहां डेबिट में है तो यहां पर कहाँ आएंगे? क्रेडिट में। और यहां क्रेडिट में है तो यहां कहाँ आएंगे? डेबिट में। क्योंकि आप जानते हैं डबल अकाउंटिंग सिस्टम का रिवर्स ही होता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम बनाते हैं। इज इट क्लियर? तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड बी। इन पहले क्वेश्चन को हम पढ़ना पसंद करेंगे कि पढ़ लें तब। इधर देखिए अनुभा एंड काजल एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, यानी अनुभा और काजल दो पार्टनर हैं। शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2, जो लाभ विभाजन को 2:1 में बांटते हैं। देयर कैपिटल वर 90,000 एंड 60,000। उनकी जो कैपिटल है अनुभा का है 90,000 और काजल का है 60,000। द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जो प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर वह है 45,000। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, यानी जो उनके बीच में समझौता हुआ है, बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी ₹700 पर मंथ एंड 5,000 पर मंथ। यानी फर्स्ट पार्टनर को 700 पर मंथ मिलेगा और सेकंड को मिलेगा 500 पर मंथ, यानी काजल को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% पर एनम देना है। ड्रॉइंग एट द एंड ऑफ द पीरियड 8,500 एंड 6,500 दे रखा है दोनों का, यानी अनुभा का है 8,500 और काजल का है 6,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो दे रखा है वो 5% पर एनम। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग दैट कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। आइए देखते हैं, पहले आप समझिए इस बात को। सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट दिया था, यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट ये हमें दिया है 45,000। इज इट क्लियर? यहां जो हमें निकालना है बेटे वो सबसे पहले दिया हुआ है सैलरी, टू सैलरी अनुभा और दूसरी पार्टनर का नाम है काजल। इनको है 700 पर मंथ, तो साल में 12 मंथ होते हैं, ये हो गया 8,400। इनको है 500 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6,000, टोटल कर दीजिए 14,400। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम अनुभा,
और यहाँ पर है काजल। अनुभा का जो कैपिटल था वो 90,000 और काजल का जो कैपिटल था वो 60,000 और इनको 5% देना है। 5% कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 4500 और इसका 5% कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3000, 7500। अब यहाँ आप निकालेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अनुभा का देखिए और फिर काजल का। ड्राइंग दिया हुआ है 8500 ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है बच्चे, ये ड्राइंग है और हमें जो यहाँ लिखना है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना है। तो अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ था वो दे रखा था 5%। बेटे आपने छोटी क्लासों में से पढ़ा है ब्याज निकालने का दर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय, यानी प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। इज इट क्लियर? तो प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, रेट क्वेश्चन में दिया, समय नहीं दिया है। लेकिन उन्होंने ये ड्राइंग कब किया, 1 जनवरी को किया या 15 जनवरी को किया, यानी मिडिल ऑफ द मंथ किया या एंड ऑफ द मंथ किया, कुछ नहीं कह रखा है कि ड्राइंग कब किया। तो समय लगता है 6 मंथ का, यानी 6/12। क्या आएगा? 6/12। और जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 213। वैसे आएगा ये 212.5 लेकिन इसको 13 अप्रॉक्स करके लिख दिया जाएगा। और दूसरे का जब आप करेंगे तो ये कितना है, पहले ये देखिए इसका ड्राइंग कितना दे रखा था। इसका ड्राइंग दिया हुआ था आपको 6500। रेट कितना है 5%। समय नहीं दिया है इसलिए 6/12। इसका आपका जब करेंगे तो 162 रुपये 50 पैसे आएंगे, इन पैसों में लिखा नहीं जाता इसलिए 163 लिखेंगे। तो 3 और 3 6। इज इट क्लियर बेटे? $376। अब आप इसका टोटल करें 45,376। 45,376 इसका भी टोटल आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों जब आपने ये देख लिया कि इसका टोटल हमारा है कितना 45,376, तो इसमें से माइनस क्या करना है 14,400 और 7,500। इसको माइनस कर लीजिए, देखिए कितना बचा आपके पास। कितना आएगा बेटे, आप जरा देखिए, इनको माइनस करके देखिए कितना आ रहा है। जब इनका माइनस आप करेंगे तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा 23,476। ये आपका आ गया टू डिविजिबल प्रॉफिट। यहां पूरा लिखना है, टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक है अनुभा और दूसरी कौन है काजल। 23,476 23,476 और इनका जो रेशियो दिया हुआ था वो 2:1 यानी 2/3 एंड 1/3। तो आप जरा मल्टीप्लाई करिए, तो 23,476 को 1/3 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6। ये आ जाएगा आपका 77,825.3 आएगा। लेकिन हम इसको लिखेंगे नहीं, पॉइंट में लिखा नहीं जाता, इसलिए अगर पाँच होता है या 5 से ज़्यादा होता पॉइंट के बाद तो आगे एक जोड़ देते, और चूंकि 0.3 है इसलिए इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। अब इसका निकालते हैं कि इनका कितना होगा 2/3। तो आइए देखते हैं। ये आ जाएगा आपका 15,751। 15,751 जब आप इसका 2/3 निकालेंगे। प्यारे बच्चों यहां तक फिर एक बार आप जरा नजर डालो कि क्या आएगा।
और उसके बाद तब फिर हम आगे चलते हैं कैपिटल अकाउंट पे। ये आएगा 15,651। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? जो सैलरी देने के लिए कहा था वो सैलरी दे दिया, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, जितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब समझ गए कि हमें ड्राइंग दिया हुआ था, रेट दिया हुआ था, टाइम ना दिया हो तो क्या लगाएंगे, ये रूल है 6/12। इस एक का आ गया 213, एक का आ गया 163, टोटल कर दिया। इस टोटल में से इन सबको माइनस किया, प्रॉफिट ये आया, वो पार्टनर्स में बांट दिया। अब आओ जी कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल कहां से लिखेंगे बच्चे? बुक में से। बुक में दिया हुआ था 90,000 और दूसरे का दिया हुआ था 60,000, और यहां लिखेंगे ड्राइंग। ये भी बुक में से आप देख लीजिए, बुक में दिया है आपको ड्राइंग। इसका दिया हुआ था 8,500 और इसका दिया था 6,500, दोनों का दिया हुआ था 8,500 6,500। अब मैंने बता दिया था कि अगर पार्टनर अगर यहाँ डेबिट हुआ है, यहाँ डेबिट में आया है तो यहाँ क्रेडिट में आएगा। अभी तो देखिए पार्टनर को क्या क्या मिला है, पार्टनर को मिला है सैलरी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय सैलरी। कितना कितना सैलरी मिला था, 8,400 एंड 6,000। और मिला था बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिला था वो कितना कितना मिला था, वो मिला था 4,500 एंड 3,000। और जो प्रॉफिट आया है वो कितना आया है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो आया है आपका 15,651 और 7,825। और इस साइड में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहां आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये आपको दिया हुआ है 213 एंड 163। अब बेटा टोटल कर लेंगे हम, इधर आइए जरा टोटल करते हैं। इनका कितना कितना आ गया, 90,000 टोटल करिए, 1,558 1,18,551 76,825। यही टोटल यहां लिखते हैं, 1,18,551 एंड 76,825। अब जो कुछ भी आंसर निकल के आएगा वो यहाँ टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से लिखा जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, 1,18,550 में से 8,713। इज इट क्लियर? एक एक आइटम आप चेक करिए। ये माइनस करके आपका आ जाएगा 1,09,838। 1,09,838। और इसमें से जब इसको माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 70,162। इज इट क्लियर? तो कैपिटल को तो आप बाई बैलेंस बीडी के नाम से लिख दिया, ड्राइंग को ड्राइंग के नाम से, और उसके बाद फिर कुछ नहीं करना होता है। पार्टनर अगर डेबिट में है तो उसको क्रेडिट में, और अगर क्रेडिट में है तो डेबिट में। डबल एंट्री सिस्टम आप जानते हैं कि एक बार जो डेबिट हुआ है वो फिर आगे क्या होगा, क्रेडिट में आएगा, इसे रिवर्स में चलेगा। इज इट क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं पहले, 3 के बाद फिर उसको देखेंगे कि क्या है। A and B started a partnership business on 1st April 2003. They contribute rupees 6 lakh and 4 lakh respectively. A और B दो पार्टनर हैं जिन्होंने अपने व्यवसाय में 6 लाख ए ने लगाया है और 4 लाख बी ने लगाया है। ठीक है, द टर्म ऑफ पार्टनरशिप, उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है पार्टनर्स के बीच में, क्या
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही 6% होगा। बी इज गेट मंथली सैलरी, बी को 2500 रुपये मंथली सैलरी दिया जाएगा। एंड शेयरिंग इन प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, और जो लाभों को बांटा जाएगा कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल देखो 6 लाख और 4 लाख है, अगर मैं 0 से 0 काट दूं तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी लाभ विभाजन अनुपात क्या आ जाएगा 3:2। कैपिटल का रेशियो जब काटोगे आप 2 से तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है 3:2। The profit for the year ended 31st March 2004 before making above appropriation rupees 2,07,400. The drawing of A and B 48,000 and 40,000 respectively, यानी ड्राइंग भी दे रखा है लेकिन नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखा है। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1500 और बी का दे रखा है 1100, यानी आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो और आसान हो गया आपके लिए। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चे, हर एक चीज बहुत ही समझ समझ के करना है, समझ समझ के करोगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आइए सबसे पहले जो हमें नेट प्रॉफिट दिया था, बाय नेट प्रॉफिट ये दिया हुआ है 2,07,400 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ, ये दिया हुआ है 6% पर एनम। ए की कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल दे रखी थी आपको 6 लाख, इसका 6% आप निकालेंगे तो 36,000। और बी की जो कैपिटल दे रखी थी वो दे रखी थी आपको 4 लाख, इसका 6% आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 24,000, टोटल हो जाएगा 60,000। ठीक है बच्चे, अब सैलरी है, तो सैलरी किसको देनी है बी को, लेकिन 2500 रुपये महीने साल का। प्रॉफिट एंड लॉस साल के अंत में बनता है, ये एप्रोप्रिएशन तो पूरे साल का दिया जाएगा, ये हो जाएगा 30,000। अब यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है बच्चे वो ए का दिया हुआ है 1500 और बी का दिया हुआ है 1100, तो ये हो गया 2600। आइए टोटल करते हैं, ये हो गया 2,08,000। कितना हो गया 2,08,000, यही टोटल आप यहां लिख देंगे 2,08,000। 2,08,000 में से 90,000 घटा दीजिए, 90,000 ही तो है आपके पास। 60 और 30 90,000 अगर हम घटा दें 2,08,000 में से तो कितना रह जाएगा 1,18,000। कितना रह जाएगा 1,18,000, यही रह गया। लेकिन अभी देखिए इसमें रह क्या गया है बेटे, कोई चीज रह तो नहीं गई आपके पास। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% था, तो 6 लाख का 6% 36,000 और 4 लाख का 6% 24,000 ये दे दिया। बी इज टू गेट मंथली सैलरी 2,500, ये हो गया 30,000। इज इट क्लियर। अच्छा ये आ गया बेटा 2,10,000, इसका सम टोटल आएगा 2,10,000। 8,000 नहीं बेटे 2,10,000 आएगा। 2,07,400 और इसमें 2,600 जोड़िएगा तो 2,10,000। इसमें से माइनस कर दीजिए आप तो ये आ जाएगा 1,20,000। ये आपका आ गया डिविजिबल प्रॉफिट, टू डिविजिबल प्रॉफिट, और लिखिएगा आप ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसको ए और बी में बांट दीजिए उनके रेशियो में। रेशियो दे रखा था कैपिटल और कैपिटल था 64 यानी 3:2। ये आ जाएगा 48,000 और ये आ जाएगा 72,000। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चे, अब कैपिटल अकाउंट के लिए मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले दो चीज यहां लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल बुक में दिया था 6 लाख एंड 4 लाख, और ड्राइंग यहां लिख लेंगे। ड्राइंग हमें दिया हुआ था कितना 48,000 एंड 40,000। अब पार्टनर अगर इधर है तो इधर आप लिख लेंगे।
क्या क्या मिला है पार्टनर्स को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, सैलरी मिला है और प्रॉफिट। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है 36,000 एंड 24,000। बाय सैलरी, सैलरी ए को तो मिला नहीं लेकिन बी को मिला है 30,000। और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट मिला है वो इनको है 72,000 और इनको मिला है 48,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ है तो डेबिट साइड में आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये दे रखा है आपको 1500 एंड 1100। अब आपका कैपिटल अकाउंट लगभग तैयार है, बस टोटल कर लेना है और आंसर निकाल लेना है आपको। इधर देखिए 7,08,000 इसका टोटल, ये आ जाएगा 5,02,000। 7,08,000। अब इस 7,08,000 में से बेटे 7,08,000 जो दिया है इसमें से हम 49,500 माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 6,58,500। और जब 5,02,000 में से 41,100 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4,60,900। ये आ गया आपका बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन। ये आपका आंसर हो गया बेटे। अब आपके समझ में सब कुछ आ गया होगा कि कैसे कैसे ये आपने क्वेश्चन किया है। कोई डाउट हो तो आप पूछते रहिएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे चलने से पहले पढ़ेंगे हम लोग। X and Y are partners with the capital of rupees 1,80,000 respectively। यानी उनकी जो कैपिटल है XY की, X की है 1 लाख और Y की कितनी है वो 80,000 respectively on 1st April 2013 and their profit sharing ratio is 2:1। Interest on capital is agreed at the rate of 12% per annum। Y is to be allowed, यानी उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 12% मिलना है। Y is to allowed and annual salary 6,000। Y को 6,000 सैलरी मिल रही है। The profit for the year ending on 31st March 2014 50,000। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन 10% ऑफ द प्रॉफिट। यानी मैनेजर को कमीशन देना है। तो मैनेजर कोई पार्टनर नहीं है। अगर कोई पार्टनर होता तब तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखा जाता, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया। लेकिन चूंकि ये मैनेजर पता नहीं कौन है, कोई बाहरी व्यक्ति है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ये प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है, बिजनेस का खर्चा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे। तो पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां से जो प्रॉफिट निकल के आएगा उससे फिर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इज इट क्लियर? तो आइए सबसे पहले यहां देखिए हमने बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस। यहां लिखिए बाय नेट प्रॉफिट, ये दे रखा है आपको, नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 50,000, लेकिन इसमें से मैनेजर कमीशन देना है, टू मैनेजर कमीशन। इस 50,000 का 10% देना है। कितने परसेंट देना है? 10%। तो ये हो गया 5,000। तो जब 50,000 में से 5,000 निकलेगा तो प्रॉफिट कितना बचेगा? 45,000। यहां लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया जाएगा। अब यहां लिखोगे बाय प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना प्रॉफिट आया है? ये एक्चुअल प्रॉफिट है आपका। अब इसमें हमें देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। देखिए जी,
पार्टनर कौन कौन है, एक तो है एक्स और एक है वाई, और इनकी कैपिटल दे रखी है कितनी, 1,80,000। 1,80,000। 1,00,000 का 12% आप निकालेंगे तो 12,000, और 80,000 का 12% निकालेंगे तो 9,600। टोटल हो गया 21,600। उसके बाद देना है टू सैलरी। सैलरी वाई को देना है आपको 6,000। तो आओ बेटे देखते हैं, ये टोटल है 45,000। 45,000 में से इन दोनों को माइनस कर दीजिए। 45,000 में से क्या क्या माइनस करना है, 27,600। ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट 17,400। टू डिविजिबल प्रॉफिट लिखेंगे ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स और वाई में बांट दीजिए, इनका रेशियो था 2:1। 17,400 2/3, 17,400 इंटू 1/3। ये 3 कहाँ से आया, उनका रेशियो क्या था, उनका रेशियो था 2:1। तो पहले इनको प्लस कर लीजिए, तो पहले का हो गया 2/3 और दूसरे का क्या हो गया 1/3। इज इट क्लियर? आइए देखते हैं कितना होगा, कैलकुलेट करिए। ये आ जाएगा 5,800 और ये आ जाएगा 11,600। अब आइए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल इनका दिया हुआ था 1 लाख और इनका दिया हुआ था 80,000। ड्राइंग इस क्वेश्चन में दिया नहीं था, कोई बात नहीं। इनको क्या क्या मिला है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था, एक एक्स को 12,000 और इनको 9,600। बाय सैलरी, एक तो सैलरी मिली है, किसको मिली है, वाई को, वाई को मिली है 6,000। और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ए का है प्रॉफिट 11,600 और बी का प्रॉफिट है 5,800। अब आइए टोटल कर लेते हैं। 1,23,600 और इसका है 1,01,400। यहाँ कुछ है नहीं, यही आ जाएगा 1,23,600, 1,01,400 टू बैलेंस कैरी डाउन, यही लिख दीजिएगा 1,23,600 एंड 1,01,400। तो ये आपका क्वेश्चन बेटे कंप्लीट हुआ कोर्स। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लेकिन 5th क्वेश्चन देखने से पहले आप एक चीज और देख लें, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। Y and Z partners with capital rupees 25,000 and 50,000 respectively on 1st April 2013. Each partner is entitled 9% per annum. हर एक पार्टनर को 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था। Z is entitled to a salary of 6,000 per annum together with commission 6% on net profit remaining after deducting interest on capital and salary after charging his commission। यानी उसको सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 6% उसको इंटरेस्ट भी मिलना है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑन 31 मार्च 2018 बिफोर मेकिंग एबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट टू 30,800, यानी सब कुछ एडजस्टमेंट करने से पहले का इंटरेस्ट जो प्रॉफिट दिया हुआ है 30,800। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड और व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। अभी तक जितने कैपिटल अकाउंट बेटे आपने बनाए थे वो सब फ्लक्चुएटिंग थे। अब इसमें क्या रखा है, फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो एक बात याद रखना, अगर कैपिटल आपकी फिक्स है तो अंतर क्या होता है, मैं यहाँ कैपिटल अकाउंट से ही बताऊं। अगर कैपिटल फिक्स है तो ये जो आपने बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, यानी जो कैपिटल पिछली दे रखी है, ये कैपिटल अकाउंट में केवल यही आएगा। और बाकी जितनी आइटम्स आपने लिखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, ये सब करंट अकाउंट में आएगा। यानी अगर कैपिटल फिक्स है तो आपको 2 अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर कैपिटल कैसी है, फिक्स है, तो आपको एक बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाना पड़ेगा करंट अकाउंट। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग है
तो केवल आपको एक ही चीज बनानी पड़ती है, कैपिटल अकाउंट, जैसा अभी आपने बनाया था। पिछले सवालों में जो बनाया है ये सब फ्लक्चुएटिंग मेथड का एग्जाम्पल है। इज इट क्लियर? यानी जब फिक्स मेथड से बनाएंगे तो दो बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। इज इट क्लियर? तो आइए देखते हैं कि हमने और क्या करना है आगे। क्वेश्चन नंबर हमने करना है 5। पहले क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया है। प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, तो लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट ये आपको दिया हुआ था 30,800। उसके बाद आप निकालेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ, जो कैपिटल देना है वो 9% पर एनम। कैपिटल है वाई और जेड की 25,000, इसका 9% निकालेंगे, और उसका है 15,000, इसका भी आप 9% निकालेंगे। ये आ जाएगा 2250, 1350, 3600। उसके बाद आपको देना था सैलरी, टू सैलरी किसको देना है? जेड को। कितना देना है? 6,000। उसके बाद जेड को कमीशन देना है, टू जेड्स कमीशन। अब आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि जब हमने पिछला क्वेश्चन किया था तो कमीशन के लिए तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, यहां क्यों ना बनाए? क्योंकि ये जो कमीशन दिया गया था वो पार्टनर को नहीं दिया गया था, ये किसी बाहरी व्यक्ति को दिया गया था। लेकिन ये जो कमीशन दिया जा रहा है वो पार्टनर को दिया जा रहा है, और पार्टनर से संबंधित जितने भी चीजें होंगी, पार्टनर को जो भी लेना है या देना है वो सब एप्रोप्रिएशन में आएगा। कैसे निकाला जाएगा? ये जो 30,800 है, इस 30,800 में से ये दोनों चीजें माइनस करनी है, -3600 -6,000, जो आपका आएगा क्या आएगा बच्चे? देखते हैं। 30,800 में से 9,600 माइनस करिए, ये आ जाएगा 21,200। 21,200 कितना आ जाएगा? अब जो कमीशन देना है वो कमीशन देना है आपको, लाभों के 6%। कितने परसेंट? 6% देना है। तो अब जब 21% आपको देना है तो इसको लगाएंगे 6/106। क्यों 106 क्यों है? क्योंकि लिखा हुआ है आपको आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन हो, इधर देखिए इसमें लिखा है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ये लिखिए, आप देख लीजिए अच्छी तरह से दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अगर आफ्टर की जगह बिफोर दिया होता तब तो ये आया था 6/100, लेकिन अगर आफ्टर दिया है तो 6 बाई क्या आ जाएगा? 6/106। अगर 10 दिया होता तो क्या आया था? 10/110। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1200। कितना आ जाएगा? 1200। अब इसका टोटल कर लीजिए, इसका टोटल है 30,800, इसका भी टोटल यही आएगा 30,800। इसमें से इन सबको माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 20,000। टू डिविजिबल प्रॉफिट। अब इसको बांट देना है वाई और जेड में, लेकिन इसमें इक्वल बांटना है, कुछ नहीं कह रखा है तो इक्वल बांटा जाएगा, यानी 20,000 को इक्वल बांट दीजिए, 10,000 एंड 10,000। इज इट क्लियर? कितना आ गया? 10,000 एंड 10,000। अब देखिए हम क्या करेंगे व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सारी चीजें एक ही में आएंगी, जैसे अभी तक हम बनाते थे। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। कैपिटल इनकी है 25,000 और 15,000। ड्राइंग इसमें दिया नहीं था। क्या क्या इनको मिला है? बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2250 और 1350, बाई सैलरी
सैलरी मिला है जेड को केवल 6,000। और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये है इनका 10,000 एंड 10,000, और कुछ है नहीं तो इनका टोटल कर दीजिए आप 37,250 और 32,350, 33,000 इन कमीशन एंड बाय कमीशन। कमीशन भी जेड को मिला हुआ है 1200, 33,550। इस साइड में कुछ नहीं दिया है तो यही लिखेंगे 33,550 और यहाँ 37,250 ऊपर लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 37,250 एंड 33,550। ये कौन सा मेथड था बेटे? फ्लक्चुएटिंग। कौन सा मेथड था? फ्लक्चुएटिंग। अब अगर फ्लक्चुएटिंग अब फिक्स मेथड से बनाना है तो ये जो कैपिटल है बस केवल ये कैपिटल अकाउंट में आएगा और बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में आएंगी। देखिए कैपिटल कितनी थी? 2515। तो इसको जब फिक्स मेथड से बनाएंगे तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 25,000 और 15,000, क्योंकि कैपिटल फिक्स है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन आना नहीं है। ये आ गया 25,000, 15,000, 25,000 एंड 15,000। ऊपर लिख देना आप टू बैलेंस कैरी डाउन 25,000 एंड 15,000। अब आप जानते हैं कि जब कैपिटल फिक्स मेथड से बनानी होती है तो दो अकाउंट बनाना पड़ता है। ये कौन सा अकाउंट हो गया? कैपिटल अकाउंट। अब दूसरा अकाउंट जब आप बनाएंगे तो कहलाएगा आपका करंट अकाउंट। क्या कहलाएगा? करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट कोई नई चीज नहीं है बेटे, कि अगर आप ये सोचे कि कोई नई चीज है। नई चीज इसमें कुछ नहीं है, बस केवल क्या कर देना है। देखो हम पिछला ही अकाउंट देख रहे हैं, ये जो हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाया था तो इसमें कैपिटल भी इसी में लिखा था और बाकी भी सारी चीजें इसी में लिखी थी। इसमें केवल कैपिटल हटा देना है बस, बाकी एज इट इज सब कुछ वही आना है। देखिए क्या क्या लिखा था मैंने, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 2250 और 1350। बाय सैलरी, सैलरी कितनी कितनी थी? जेड की थी केवल 6,000, वही लिख रहे हैं। और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो दे रखा था आपको 10,000 और एक था कमीशन, बाय कमीशन। कमीशन केवल मिला था जेड को 1200 रुपए और कुछ था नहीं। बस मैंने क्या किया है, यहां से इस कैपिटल को गायब कर दिया है बस। तो ये कितना आ गया 12,250 और ये कितना हो जाएगा 29,350, 29,350। अब जरा देखिए ये कहां से आया है, ये 10,000 सॉरी ये कमीशन 1200 है। ये आएगा आपका 18,550, 18,550, 18,550 और ये आएगा 12,250, 12,250 और 18,550। इसको लिख देना टू बैलेंस कैरी डाउन। आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स मेथड से बनाना है, कैपिटल दो मेथड से बन सकता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो केवल एक ही बनेगा बस, आपका एक ही बनना होता है। यानी उसी में कैपिटल लिखेंगे, उसी में जो कुछ भी उसको मिला है या जो उससे लिया गया है सब इसी में आएगा। लेकिन जब हम कहते हैं फिक्स में, तो फिक्स में दो क्यों बनता है? क्योंकि कैपिटल तो फिक्स है तो इसका मतलब ये तो ना घट सकती है ना बढ़ सकती है, इसलिए उतना ही रहेगा। इसलिए कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं और बाकी सारी चीजें जो है वो हम करंट अकाउंट में दिखाते हैं, जैसे हमने करंट अकाउंट बनाया है। इज इट क्लियर? तो ये आपके समझ में आ गई होगी कि ये क्या है। अब प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें अगर जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 14 तक जो कुछ भी आप करेंगे आपसे निकलता चला जाएगा। अगर कोई फिर भी डाउट आता है कि हमें ये
क्वेश्चन नहीं आया तो उसको जरूर आप हमसे कमेंट में पूछ लेंगे, लेकिन बस एक ही बात आपसे कहूंगा कि एक ही जो है सीक्रेट है सक्सेस का, और वो ये है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. सो यू हैव टू प्रैक्टिस टू अचीव गुड मार्क्स. थैंक यू.